मरण कंडिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणी कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमने उपधि त्याग नाम का अधिकार पूर्ण किया था। आज 9वां अधिकार श्रुति नाम का स्टार्ट करेंगे। सम्यक आदि गुणों में आगे आगे प्रतिदिन शुद्धि का बढ़ते जाना, जिसके द्वारा उत्पन्न अवस्था रत्नत्रय की उत्पत्ति करते रहना, उन भावों को भाव श्रुति कहते हैं। जीव के जो रत्नत्रय में विशुद्ध संस्कार है वह भाव श्रुति है। मंदिर आदि ऊंचे स्थानों में जिसके द्वारा सुखपूर्वक चढ़ा जाता है वह सोपान रूप द्रव्य श्रुति है, ऐसा प्राज्ञ पुरुषों ने प्रतिपादन किया है। शरीर का त्याग करने में समस्त मुनिराज को उपयुक्त द्रव्य श्रुति का त्याग कर भाव श्रुति का आश्रय लेना चाहिए और शुद्ध चारित्र में चेष्टा करनी चाहिए। द्रव्य और भाव श्रुति का जिन्हें ज्ञान है वे पुरुष ऊपर ऊपर के पद रत्न त्रय की आगे आगे की उन्नति के लिए उद्यमशील होते हैं, क्योंकि ऊर्ध्व पद में गमन के इच्छुक पुरुष नीचे नीचे की पदवी की प्रशंसा नहीं करते। अभिप्राय यह है कि भावों की विशुद्धि में आगे आगे वृद्धि करना, अशुभ भाव का त्याग, शुभ परिणाम उत्तरोत्तर बढ़ना, शुद्ध परिणाम की प्राप्ति प्रयत्न भाव श्रुति कहलाता है। समाधि के इच्छुक साधुओं को आचार्य के साथ ही धर्म संबंधी प्रश्नादि रूप वार्तालाप करना चाहिए। अन्य मुनि के साथ कार्य हो तो बोले, अन्यथा नहीं। मिथ्या दृष्टि के साथ मौन रहना चाहिए और अन्य शांत परिणामी स्वजनों के साथ स्वेच्छा से बोलना चाहिए, अर्थात उनके साथ वार्तालाप करें अथवा ना करें। आचार्यों के साथ बोलने में शुभ परिणाम होते हैं। उनसे योग्य अयोग्य का विवेक होता है। संलेखना के निर्देशक तो वे है ही, अतः उसमें संभाषण हितकर है। अन्य मुनि के साथ अधिक बोलेंगे तो प्रमादवश अशुभ भाव हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि के साथ तो मौन ही कार्यकारी है। हाँ, यदि कोई मिथ्या दृष्टि अत्यंत भद्र है और अपने बोलने से मोक्ष मार्ग में लग जाता है तो उससे किंचित बोलें। आचार में प्रवीण देह से निष्प्रह समाधि के इच्छुक साधु पूर्व काल में वैयावृत्ति पठन पाठन आदि के लिए जो बस्ती आदि स्वीकार की थी, उपकरण शास्त्र आदि ग्रहण किए थे, उन सबका त्याग करके चारित्र तत्पश्चरण आदि में संलग्न होते हैं तथा अपने निमित्त से शोधित निर्मित ऐसी वस्तिका आदि को छोड़ देता है। यहाँ पर संज्ञा शब्द से वस्तिका उपकरण संस्तर आदि को ग्रहण किया है तथा परिक्रमवती शब्द से स्व के उद्देश्य से वसति संस्तर आदि को ग्रहण किया है। अंत समय में आहार त्याग को करने का इच्छुक व्यक्ति सम्यक आदि 4 आराधनाओं में प्रवृत्ति करता है। कैसा है आहार का त्याग करना? दुष्कर कठिन है तथा वीर पुरुषों द्वारा जिसको किया जाता है, अर्थात धीर वीर पुरुष ही जिसका त्याग कर सकते हैं, कायर नहीं कर सकते। इस तरह श्रुति अधिकार समाप्त हुआ। भावना नाम का 10वां अधिकार पढ़ते हैं। समाधि के इच्छुक आचार्य अपने चतुर्विध संघ को नूतन आचार्यों के लिए समर्पित करता है। इन क्रियाओं में उनमें कोई कर संक्लेशन नहीं होता। इस प्रकार संघ भार से मुक्त हुए ये आचार्य कुछ समय तक अतिशय रूप से अपने आत्मा की भावना करते हैं। जब कोई आचार्य समाधि मनन को करना चाहते हैं तो वे सर्वप्रथम मुनि आर्यका श्रावक श्राविका ऐसे 4 प्रकार के अपने संघ को एकत्र बुलाते हैं।
यदि आचार्य पद के योग्य शिष्य को और आचार्य पद के योग्य शिष्य को अपना आचार्य पद अर्पित करते हैं तथा संपूर्ण मुनि आदि संघ को शिक्षा उपदेश आदेश देते हैं कि आज से आप सबके ये आचार्य बने हैं, ये निर्दोष रत्नत्रय का पालन करते हैं, स्वयं का तथा तुम सब साधुओं का संसार से उद्धार करने में समर्थ हैं इत्यादि रूप से संघ को उपदेश देकर स्वयं निर्वृत्त होकर आत्मध्यान आत्मभावना में लीन हो जाते हैं। प्रगयतियों को हमेशा निश्चय से कंदर्पी, कैलिविषी, अभियोग्य, आसुरी और पांचवी सम्मोही इन संक्लिष्ट भावनाओं का त्याग करना चाहिए। कंदर्पी भावना का निर्देश पढ़ते हैं। अब निम्न श्रेणी की हंसी को यहाँ हास्य कहा है। राग की उत्कटता से हास्य मिश्रित अशिष्ट शब्द बोलना कंदर्प कहलाता है। शरीर की कुचेष्टा के साथ मजाक करना कौतकुच्च है। मंत्रादि द्वारा लोगों को विस्मय कराने से जो चतुरता है उसे पर विस्मय कोविद कहते हैं। इस तरह कंदर्प आदि अशिष्ट कार्यों की जो चंचल चित्त वाले दोनों दीन मुनि करते हैं उन्हें कांदर्पी भावना वाले समझना चाहिए। किल्विष भावना सर्वज्ञ भगवान के शासन की, आगम ज्ञान की, धर्म की, आचार्य की, तपस्वी की निंदा करने में परायण मायावी अधम मुनि किल्विष अथवा कैल्विषी भावना को करते हैं अथवा जो यति मायाचार के जिन शासन को मानता है अर्थात ऊपर से दिखावा करता है, अंतरंग में जिन शासन में श्रुत ज्ञान में भक्ति नहीं है, चारित्र धर्म में बाहर से आचरण है किंतु मन में जरा भी आदर नहीं, इस तरह आचार्य आदि के साथ मायाचार पूर्ण व्यवहार करता है, केवल दिखावा करता है, वह किल्विष भावना वाला समझना चाहिए। आभियोग्य भावना मंत्र कौतुक तात्पर्य भूति कर्म औषधि आदि को अपने गौरव या रिद्धि गौरव आदि के लिए करता है, वह यति अभियोग्य भावना युक्त है। कुमारी आदि में भूत का आवेश उत्पन्न करना इत्यादि मंत्र है, अर्थात मंत्र को सामर्थ्य से उक्त कार्य करना। अकाल में जलवृष्टि करके दिखाना इत्यादि कौतुक कहलाता है। बाल को के कीड़ा रमाना आदि के लिए जो कार्य किया जाता है उसे भूति कर्म कहते हैं। औषधि तो प्रसिद्धि ही है। इन सब कार्यों को मुनि लोग यदि अपनी ख्याति पूजा इष्ट आहार प्राप्ति इत्यादि हेतु से करते हैं तो वे अभियोग्य नाम की नीच भावना वाले हो जाते हैं। यदि मंत्रादि को धर्म प्रभावना के लिए स्वयं पर की आयु के परिज्ञान के लिए अजैन में जैन धर्म का सामर्थ्य दिखाने हेतु करते हैं तो दोष नहीं है। आशुरी भावना जो मुनि दया रहित हैं, आक्रोश कलह आदि में प्रवृत्त हैं, क्रोध युक्त हैं, निमित्त सेवक अर्थात ज्योतिषी समुद्रिक आदि बताकर आहार की प्राप्ति करना है, वह आसुरी भावना वाला जानना चाहिए। समूही भावना खोटे मार्ग का उपदेश देने वाला रत्नत्रयी रूप मोक्ष मार्ग में दोष लगाना मोक्ष मार्ग का नाश करता है। मोक्ष अर्थात अज्ञान से जीवों को मोहित करता है, वह मुनि सम्मोही भावना वाला है। जो यति इन कांदर्पी आदि खोटे भावना द्वारा रत्नत्रय की विराधना करते हैं वे देव दुर्गति यानी भवनवासी ज्योतिषी व्यंतर में उत्पन्न होते हैं और वहां से च्युत होकर
विष्णु संसार 8वीं में बार बार भ्रमण करते हैं। इस प्रकार इन भावनाओं का खोटा फल जानकर इन पांचों का त्याग करना है। संक्लेश रहित समिति का पालन, परिग्रह रहित त्रिगुप्ती संयुक्त होता हुआ छठी भावना में प्रवृत्त होता है। अब उसी छठी ग्रहण भावना को बताते हैं जो संक्लेश रहित है। ऐसी ग्रहण भावना 5 प्रकार की है: तपो भावना, ज्ञान भावना, सत्य भावना, सत्वो भावना, एकल भावना और धृति भावना। संसार से भयभीत साधु को इन भावनाओं को भाना चाहिए। बार बार चिंतन या अभ्यास को भावना कहते हैं। तत्चरण का अभ्यास तपो भावना है। ज्ञान श्रुत का अभ्यास करना ज्ञान भावना है। निर्भयता का अभ्यास करना सत्व भावना है। मैं अकेला ही हूँ, ऐसा एकत्व का अभ्यास एकत्व भावना है। कष्ट आदि में धैर्य रखने का अभ्यास धृति भावना है। तपो भावना में दमित हुई इंद्रियां वश हो जाती हैं। इस तप भावना रूप विधान के द्वारा साधु इंद्रियाचार्य अर्थात इंद्रियों की शिक्षा देने वाले होते हैं और वह समाधान अर्थात रत्नत्रय में प्रवृत्त हो जाते हैं। जो साधु उक्त तपो भावना रहित हैं अर्थात अनशन आदि तत्पश्चार्य नहीं करते, वह इंद्रिय सुख में आसक्त होता है। परिचय उसे पराजित कर देती है अर्थात वह परिचय विजय नहीं पाता अर्थात वह परिचयों पर विजय नहीं पाता, करने योग्य क्रिया को नहीं करता और इस प्रकार शक्ति हीन नपुंसक जैसा हुआ आराधना विधि संन्यास मरण या सम्यक्त्व आदि 4 आराधना करने में असमर्थ होता है। जिस प्रकार सदा जिसको सुख में लालित किया है, सवारी आदि परिक्रिया जिससे नहीं कराई, ऐसा अश्व युद्ध स्थल में कार्य में लगने पर भी अपने कार्य करने में समर्थ नहीं होता। उसी प्रकार जो विषयों में मूर्छित है, योग्य तप को चिरकाल तक जिसने नहीं किया, वह यति मरण काल में परिचय वेदना आदि सहने में समर्थ नहीं हो सकता। शब्दों का अभिप्राय समझकर चलना, दौड़ना, कूदना इत्यादि कार्यों का जिसे अभ्यास नहीं कराया है, केवल सुख से पुष्ट किया है, ऐसा घोड़ा युद्ध भूमि में युक्त कार्य नहीं कर पाता। स्वामी को सहायता नहीं देकर उल्टे वहां से भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार जिसने पूर्व काल में तप नहीं किया है, क्षुधा आदि सहन नहीं किया है, तो वह साधु मरण काल में परिचय आदि सहन करने में समर्थ नहीं होता। जिस अश्व द्वारा पहले कूदना, इशारे पर चलना, शीत आदि सहना इत्यादि कार्यों को कराया गया है, सदा दुखों से बाधित किया है, ऐसे आवश्यक रणभूमि में ले जाने पर वह स्वामी इसके इशारे पर चलकर युद्ध में कार्यकारी होता है। उसी प्रकार इंद्रियों के विषयों से जो विरक्त अनशन आदि योग्य तपों को जिसने पूर्व काल में भली प्रकार से कर लिया है, वह साधु मरण काल में परिचय सहने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार हमारी यहाँ तपो भावना भी समाप्त होती है। अब आगे ज्ञान भावना पढ़ते हैं। श्रुत भावना अर्थात भली प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन जिसने कर लिया है, वह अपनी श्रुत भावना द्वारा चतुरंग, परिणाम, सम्यक्त्व आदि 4 आराधना में उपयुक्त होता है। निरपेक्ष अर्थात विक्षेप, विकल्प या आकुलता रहित होकर प्रतिज्ञात नियम को अच्छी तरह निभाता है। जिसने जिनेन्द्र प्रभु के वाक्य अर्थात आगमार्थ में अपने को लगाया है, पठन मनन आदि उचित क्रियाओं में जो तत्पर है, ऐसे साधु के मरण काल में वेदना के समय भी परिचय, उपसर्ग आदि स्मरण का नाश नहीं कर पाते, अर्थात भली प्रकार शास्त्र ज्ञान में लगे रहने से वह ज्ञान सदा जागृत रहता है।
मरण की वेदना से भी वह विस्मृत नहीं होता अथवा शास्त्र अभ्यासी साधु के स्मृति का नाश नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान या शुद्ध भावना का फल जानकर सदा ज्ञान में भावना करनी चाहिए। शुद्ध भावना भी यहाँ पूर्ण हुई। आगे सत्व भावना। भयंकर रूप वाले देव और असुरों द्वारा दिन रात डराने पर भी साधु सत्य भावना से अखिल संयम धुरा को धारण कर लेते हैं। सत्व भावना के बल से साधु उपसर्ग के समय मोहित नहीं होता, अर्थात उपसर्ग पर विजय पाता है। जैसे कि जिसने युद्ध का अभ्यास कर लिया है, ऐसा सुभट उस युद्ध भावना के बल से भीषण युद्ध में भी डरता नहीं, विजय ही पाता है। इस प्रकार सत्व भावना भी समाप्त हुई। आगे एकत्व भावना स्टार्ट करते हैं। काम में, भोग में, संग में और शरीर में जिसने एकत्वी की भावना को बढ़ाया है, अर्थात ये काम भोग आदि मुझसे भिन्न है, मैं सर्वत्र अकेला हूँ इत्यादि रूप एकत्व भावना युक्त जो साधु है वह निष्प्रय होकर उत्कृष्ट धर्म को करता है। जिन कल्पी नागदत्त के मुनिराज अपनी बहन के साथ अनेक अत्याचार को होते हुए देखकर भी एकत्व भावना का अभ्यास होने से मोहित नहीं हुए, उन मुनिराज के समान ही एकत्व भावना वाले साधु किसी भी पदार्थ में मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। नागदत्त मुनि की कथा। नागदत्त नाम के एक राजपुत्र थे। वैराग्ययुक्त होकर उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली और घोर घोर तपस्या करते हुए जिन कल्पी मुनिराज बने। एक समय वे वन में ध्यान के लिए प्रविष्ट हुए। उस स्थान पर डाकुओं का अड्डा था। डाकुओं ने समझा कि वह व्यक्ति हमारा भेद पथिकों को बताएगा। ऐसा मानकर वे डाकू उन्हें त्रास देने के लिए उद्धत हुए, किंतु मुनिराज के स्वरूप को जानने वाले डाकू उनके सरदार ने त्रास देने को रोक दिया और कहा कि ये सब संसार माया से दूर हैं, इन्हें किसी से ममत्व इत्यादि नहीं। मुनिराज कुछ काल तक वहीं ठहरे। एक दिन उस नागदत्त मुनिराज को माता, जो कि नगर के राजा को प्रमुख रानी थी और अपनी कन्या को तथा योग्य वैभव एवं परिकर को लेकर दूसरे देश में जा रही थी, उसी वन में पहुंची। वह मुनिराज के दर्शन कर प्रसन्न करती है। वह मुनिराज के दर्शन कर प्रश्न करती है कि हे साधु, आप यहाँ वन में निवास करते हो, मुझे बताइए कि इस वन में कुछ भय तो नहीं है। मेरे साथ युवती कन्या अर्थात आपकी बहन है और वैभव है, एकत्व भावना से बासित है। मन जिसका ऐसे वे श्रेष्ठ याति मौनस्थ रहे, उत्तर नहीं दिया, जबकि वे जानते थे कि यहाँ चोरों का भय है। रानी वन में आगे न गमन कर जाती है और बीच में डाकुओं द्वारा पकड़ी जाती है। डाकू समस्त माल तथा रानी और सुंदर नवयौवना राजकन्या को अपने सरदार के निकट ले जाते हैं। सरदार खुश होकर कहता है, हे देखो, मैंने पहले कहा था ना कि मुनिराज किसी को कुछ नहीं बताते हैं। इस वाक्य को सुनकर रानी अत्यंत कुपित होकर कहती है, हे सरदार, मुझे छुरी दो। जिस उदर से मैंने उस पापी मुनि को नतमस्तक रखा, उसको चीर डालती हूँ। उसने मेरे उदर को अपवित्र किया है इत्यादि। इस वाक्य को सुनकर सरदार को मालूम होता कि यह मुनिराज की माता है और यह सुंदर कन्या बहन है। मुनिराज के इतने विशिष्ट निष्प्रय भाव को ज्ञात कर सरदार एकदम विरक्ति को प्राप्त होता है और गदगद वाणी से कहता है कि हे माता, तुम धन्य हो, तुम तो जगत माता हो, तुम्हारी कुश्री धन्य है, वह कदापि अपवित्र नहीं, जिससे ऐसे महान वैरागी आत्मा ने जन्म लिया इत्यादि वाक्य से रानी को सांत्वना देकर रानी को अपनी माता और कन्या को बहन सदृश आदर करके संपूर्ण वैभव के साथ उनको इष्ट देश में पहुंचा देता है।
तथा स्वयं सर्वचौर्य आदि पापों का त्याग कर देता है। इस प्रकार नागदत्त नामक मुनिराज का यह अत्यंत वैराग्यपद कथानक है। एकत्व भावना यहाँ समाप्त होती है। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोका लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ ढोग। जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रेन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौवा नमोकार मंत्र।